ये मेरी जर्नी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शिवाजी महाराज के स्टैचू के दर्शन लेके ही शुरू हुई। मेरे सारे दोस्त मुझे एयरपोर्ट के बाहर मिले। एक साथ ही हमने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया, साथ ही साथ में इमिग्रेशन भी। फिर जहाँ पे हमारा गेट था वहाँ पे हम पहुँच गए। हमेशा की तरह मुंबई एयरपोर्ट पे काफ़ी ट्रैफिक था, जिस वजह से हमारे आंखों के सामने 2 से 3 फ्लाइट्स का लैंडिंग हुआ। क्योंकि मॉनसून चालू था, काफ़ी बारिश हो रही थी, जिस वजह से सारे प्लेन्स थोड़े बहुत डिलेड चल रहे थे। हमारा भी प्लेन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट से डिलेड ही था। ऑलरेडी हमारा फ्लाइट 4th या 5th नंबर पे था टेक ऑफ के लिए, और हमारे पीछे और 2 से 3 फ्लाइट रेडी थे टेक ऑफ के लिए। फाइनली टेक ऑफ हो गया। उसके बाद पूरा मौसम चेंज हो गया। मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की दूरी पे वेदर काफ़ी क्लियर था, बहुत खूबसूरत था और हमेशा की तरह बादलों से घिरा हुआ था। हम अक्सर कई सारे अलग अलग तरह के बादल आसमान में देखते हैं जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, और तब हम कितने भी बड़े हो उम्र से, हमारे अंदर का बच्चा जाग जाता है। ये बड़े बड़े बादल देखने के बाद मन ही मन बहुत खुशी महसूस होती है। पर इस बार मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में इन क्लाउड्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। ये जो अभी बादल नज़र आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। ये काफ़ी बड़े होते हैं, मल्टी लेवल क्लाउड्स होते हैं, और साथ ही साथ में ये बड़े बड़े टॉवर्स के साइज़ के होते हैं। इन्हें यूजुअली थंडर क्लाउड्स भी कहते हैं, और ये क्लाउड्स हेल, थंडर और लाइटनिंग क्रिएट करने की ताकत रखते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को एयर ट्रैफिक के लिए काफ़ी डेंजरस माना जाता है। अगर आपका पायलट इनअटेंटिव है तो वो पूरे फ्लाइट को डेंजरस सिचुएशन में डाल सकता है। यूजुअली ये किसी कॉलीफ्लावर की तरह दिखाई देते हैं, पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक एक बड़े बड़े टॉवर्स के साइज़ का होता है। थोड़ा आगे ट्रैवल करने के बाद हमें ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स नज़र आए, जो 6 किलोमीटर की दूरी पे ज़मीन से पाए जाते हैं, और इन्हें अगर रिकग्नाइज करना है तो ये आपको वाइट और ग्रे पैचेस में नज़र आएंगे। ये स्काई में डॉट्स के हिसाब से फैले होते हैं, और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शिप के वुल की तरह नज़र आते हैं, या फिर मैक्रेल के स्केल्स की तरह। मैक्रेल एक तरीके का फिश होता है जिनके स्किन टेक्सचर के हिसाब से ये हमें नज़र आते हैं। इस वजह से इसे शिप बैक भी कहते हैं, या फिर मैक्रेल स्काइज भी कहते हैं। इस बार ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा था। ब्लू स्काइज, वाइट क्लाउड्स, और कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन हमें नज़र आ रही थी। मैं जा रहा था नेपाल की तरफ। बाहर का माहौल बहुत खूबसूरत था और अंदर का भी, पर किसी ने अंदर का माहौल ख़राब कर दिया। लकीली विजय के पास परफ्यूम था, जिस वजह से काफ़ी कंफर्टेबल लगा। अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस हमने 3-3.5 घंटे में कवर कर लिया था, थैंक्स टू इंडिगो एयरलाइंस। फाइनली हम लैंड हो चुके थे जहाँ पे गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस था। हम पहुँचे थे नेपाल। यस, नेपाल, एक ऐसी जगह जहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट कल्चर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। इस ट्रिप पे मेरे कुछ नए दोस्त बने थे। उनमें से एक थी तन्वी। ये सब गौरांग के दोस्त थे। ये है गौरांग। ये मेरे साथ हरियर के ट्रैक पे था, वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई थी, और उसी की फ्रेंड थी प्रियंका। विजय को तो आप पहचानते ही हो, हर एक व्लॉग में मेरे साथ आपको विजय दिखाई देता ही है। इस बार नेपाल भी मेरे साथ आया था। रादर हम एक साथ नेपाल गए थे। तो अब प्लान था एयरपोर्ट से बाहर निकलना। हमने इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। हमारे लिए हमारी कैब वेट कर रही थी एयरपोर्ट के बाहर। ये त्रिभुवन एयरपोर्ट है जो काठमांडू में है, और मेरे जो भी आगे के प्लान्स हैं वो सब काठमांडू के आसपास है, तो हमने काठमांडू का ही होटल चूज़ किया था। हाय गाइस, तो हम लोग पहुँचे काठमांडू, त्रिभुवन एयरपोर्ट से बाहर आए थे। हमारे जो होटल वाले थे उन्होंने हमारे लिए कैब भेजी थी, जिसमें हम लोग सब लोग बैठ गए, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर होटल। इस व्लॉग में आपको मेरे होटल के और स्टे के सारे डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। काफ़ी
पास में है, जिस वजह से हमारा जो ट्रैवलिंग था एयरपोर्ट से होटल तक बहुत आसानी से कंप्लीट हुआ। अगर आप होटल कोई दूर का चूज़ करते हो तो आपका टाइम अननेसेसरीली वेस्ट होता है। तो आर्यतारा काठमांडू होटल इस होटल का नाम है जहाँ पे हम रुकने वाले थे। गौरांग ने हमारे स्टे के लिए जो होटल प्लान किया था वो था आर्यतारा काठमांडू होटल। बहुत बढ़िया सा होटल है। इस व्लॉग में आपको इस होटल के सारे डिटेल्स मैं बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये है एड्रेस इस होटल का। अगर आप नेपाल प्लान करते हो तो मैं रेकमेंड ज़रूर करूंगा इस प्लेस के बारे में। यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली के साथ आना चाहते हो तो डेफिनेटली कंसिडर दिस प्लेस। जब तक गौरांग और विजय चेक इन के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे थे तब तक मैंने थोड़ा सा टूर शूट कर लिया आर्यतारा काठमांडू होटल का। रिसेप्शन के पास में ही हमें वेटिंग एरिया नज़र आता है फॉर विजिटर्स और फॉर अस। सो दैट वाज द कंफर्टेबल प्लेस। काफ़ी बड़ा सा है, सो हम सब यहाँ पे आसपास अकोमोडेट हो चुके थे। ये है आर्यतारा होटल का रेस्टोरेंट एरिया। तो अगर आप यहाँ पे स्टे पे आते हो तो दिस विल बी द प्लेस जहाँ पे आप अपना लंच या फिर डिनर करोगे। और यहाँ पे आने के बाद नेपाल का कल्चर, जिसमें हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट दोनों भी एक परफेक्ट ब्लेंड के साथ मौजूद है, वो हमें नज़र आता है। सो फाइनली इस होटल का हमारा चेक इन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था थैंक्स टू विजय एंड गौरांग। जो रूम था दैट वाज रियली स्पेशियस, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। सारे डिटेल्स गौरांग ने मेरे साथ शेयर किए थे बट मैं थोड़ा सा लेज़ी था ये सारे डिटेल्स चेक करने के लिए। बट यहाँ पे आने के बाद जब मैंने विटनेस किया, द रूम्स वेयर स्पेशियस, दे वेयर लार्ज एंड द बेस्ट पार्ट वाज हम तीनों के लिए सेपरेट बेड्स थे। यूजुअली जब आप अंदर आते हो किसी भी रूम के और अगर मॉनसून सीजन है तो थोड़ा सा मॉइस्चर आपको फील होता है या फिर फाउल स्मेल, पर यहाँ पे वैसे नहीं था। द रूम वॉज फ्रेश। हर एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी फुलफिल की गई है। एक बड़ा सा वार्डरोब दिया है फॉर योर डिस्पोजल। साथ ही साथ में जो वॉशरूम था दैट वाज रियली स्पेशियस। जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि टॉयलेटरीज है या डेंटल किट्स है वो सब प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे। सो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू कैरी दोज। इन हाउस अगर आपको टी आप प्रेफर करते हो तो यू कैन प्रिपेयर इट, इट इज़ फॉर यू। ये था व्यू हमारे बालकनी से। तो जो हमारी रूम थी वो ऑलरेडी बहुत बड़ी थी, साथ ही साथ में उसे एक अटैच्ड बालकनी भी थी जहाँ पे एक कॉफ़ी टेबल रखा गया था। फ्रेश होने के बाद हम पहुंच गए थे आर्यतारा के रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमारे लिए इंडियन क्विजीन वेट कर रहा था। चेक इन के टाइम पे ही हमने कुछ इंडियन फूड के ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए थे। ये कुछ अभी आपको होटल के रूम्स के डिटेल्स देखने मिलेंगे। इस होटल में अलग अलग रूम्स है जैसे कि डीलक्स सिंगल रूम, डीलक्स डबल रूम, डीलक्स ट्विन रूम जहाँ पे ट्विन बेड्स आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे डीलक्स ट्रिपल रूम है जो हमारा रूम था। यहाँ पे डीलक्स फैमिली रूम भी आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ में जहाँ पे हमने खाना खाया दैट वाज द आर्यतारा रेस्टोरेंट। ये सारे डिटेल्स आपको उनके वेबसाइट पे देखने मिलेंगे। येस, देयर इज़ ऑल्सो अ कॉफ़ी हाउस इन दिस होटल। इस होटल में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन तक थे और हमारा एक अलग से बॉन्डिंग हो चुका था मैनेजमेंट के साथ। बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की थी एंड मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया था मुझे टेरेस दिखाने के लिए, फॉर विच दे अग्रीड। यहाँ पे अलग से एक सिटिंग एरिया है। द प्लेस इज़ रियली ऑसम और नेपाल के वाइब्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। तो ये था रूम टूर और होटल टूर आर्यतारा होटल का, जहाँ पे मैं रुका हूँ इतने दिन नेपाल में। लुक एट द व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ टेरेस, ब्लू स्काईज। नेपाल की जो खूबसूरती है वो यहाँ पे थोड़े से ग्लिम्स देखने मिलते हैं जब आप चेक इन करते हो। उसके बाद नेपाल इज़ फ्री फॉर यू टू एक्सप्लोर। तो मैं आपको मेघनाथ जी से मिलवाऊंगा जो यहाँ के हेड है, जो इस होटल को मैनेज करते हैं। मेघनाथ जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपके होटल में यहाँ पे रुकने के बाद। वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने व्लॉग में बताया दर्शकों से, लोगों से, दोस्तों से। सो मैं चाहता हूँ आप भी इस होटल के बारे में, लोकेशन के बारे में, एक्सेस के बारे में, यहाँ पे आने तक कैसे है, कुछ रूम के जो भी डिटेल्स आप दे सकते हो। मैंने तो व्लॉग में दिखाए हैं बट आप अपने तौर से और कुछ ऐड कर सकते हो तो ठीक है। नमस्ते, मैं मेघनाथ हूँ, यहाँ का मैनेजर। अभी 10-11 साल से इसी होटल पे हूँ। ये होटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर
किलोमीटर में है। ये थामेल का मेन टूरिस्ट एरिया में है। बहुत फेमिलियर क्वाइट होटल है। इसमें 42 रूम है, जिसमें डिलक्स एंड सुपर डिलक्स दोनों रूम है। और खाने के लिए, खाना पीना, नाश्ता के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ से मैं दूसरा टूर भी करा सकता हूँ। यहाँ से जो भी आपको चाहिए, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, जंगल सफारी, साइट सीइंग, सिटी टूर, माउंटेन फ्लाइट, ये सब करा सकता हूँ। प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिए। तो एक्टिविटीज़ भी आप कवर करने के लिए हेल्प करते हैं। हाँ, एक्टिविटीज़ भी मैं कवर करने के लिए हेल्प करता हूँ। सो ये बेस्ट पार्ट था। मैंने एक्टिविटीज़ नहीं किए क्योंकि हम लोग पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। इन्होंने सारी अरेंजमेंट्स हमारे लिए की थी, तो हमारे जितने भी दर्शन हुए हैं वो काफ़ी स्मूथ हुए हैं। थैंक्स टू मेघनाथ जी, थैंक्स टू आर्या तारा। और मैं अगर फ्यूचर में भी अपने फैमिली के साथ आता हूँ तो डेफिनेटली मैं प्लान कर रहा हूँ अपने मॉम को लेके आऊँ, तो मैं यहाँ पे ही आऊँगा, आपको ही पहले फ़ोन करूँगा। थैंक यू प्रिया जी। प्लीज़ वेलकम टू आर्या तारा वन टाइम। नेपाल में आओगे तो काठमांडू अगर रहते हो तो आर्या तारा को याद कीजिए। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से खातिरदारी होगी आपकी। बहुत अच्छे प्राइजेस भी है, ऐसे नहीं कि हो ओवर प्राइस्ड है, बट येस क्वालिटी, सर्विस और इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं रिकमेंड करूँगा आर्या तारा में आने के लिए। इट्स रियली अ गुड प्लेस टू स्टे, इट्स सेफ, एवरीथिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट इज प्रोवाइडेड इन आर्या तारा। थैंक यू मेघनाथ जी, थैंक यू। फाइनली आज हमारा आखिरी दिन था आर्या तारा में, तो ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका था क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हमारा प्लान था चेकआउट करने का। वेज, नॉन वेज, हर तरीके के फूड आइटम्स यहाँ पे रखे होते हैं। ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, इट इज़ अप टू यू व्हाट यू चूज़। और इतने दिन रहने के बाद हमारा एक अलग से अटैचमेंट हो चुका था यहाँ के मैनेजमेंट के साथ। यहाँ का जो खाना था, लेट इट बी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, ये सब बहुत बढ़िया था। तो हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया था एंड ही ऑल्सो अग्रीड टू मीट अस। मेरा नाम हरि प्रसाद, मैं इंडिया में 15 साल काम करके आया हूँ। इंडियन, चाइनीज, कंट्री, इटालियन सब कुछ आता है। और नेपाल आने के बाद आर्या तारा में 10-11 साल हो गया। ओपनिंग किया मैंने इस होटल में। हाँ, ओपनिंग करके आज तक फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। आपका खाना हमें बहुत पसंद आया। इंडियन जो अपने क्यूजिन्स बनाए थे हमको बिल्कुल बहुत पसंद आए, हमने रिकमेंड भी किए, तो थैंक यू। धन्यवाद। इंडियन टेस्ट जो था वो यहाँ पे, हाँ इंडियन टेस्ट भी सही नहीं हो, लोगों को बहुत पसंद है। ऐसा हुआ नहीं है, अच्छा नहीं है करके सुना नहीं है आज तक। फीडबैक अच्छा मिल रहा है, जो है वो है। जो आप लोग बोलते हैं, जो खाने वाले बोलते हैं, मैं तो क्या बोलूँगा। ठीक है, मैं खाना बना के देता हूँ, लोग आप बोलते हैं कि ये है वो है, अच्छा है, तो यही हमारे लिए। आर्या तारा के इस रेस्टोरेंट में आपको थोड़ा सा फील नज़र आएगा नेपाल के कल्चर का, जिसमें हिंदुइज्म प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, साथ ही साथ में बुद्धिस्ट भी। इस रेस्टोरेंट में लिकर भी सर्व किया जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो वो भी आपकी नीड फुलफिल की जाएगी। मेरे जैसों के लिए कॉफ़ी हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कॉफ़ी शॉप भी है यहाँ पे। आर्या तारा होटल के मैनेजमेंट के साथ और स्टाफ के साथ हमारा एक अच्छा सा बॉन्डिंग बन चुका। जिस तरीके का उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, वी वर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। गौरांग ने पूरी आइटनरी प्लान तो की थी, बट सो दे थॉट टू शेयर अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन विद अस। आर्या तारा होटल का एक्सपीरियंस, इनके सारे डिटेल्स, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप नेपाल प्लान करते हो तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे आने के बाद आप खुद नोटिस करोगे किस तरीके का सर्विस एक होटल के टीम का होना चाहिए। दे रियली आर हार्ड वर्किंग, पोलाइट एंड सिंसियर गाइज। नेपाल में हम आए थे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए, साथ ही साथ में चंगुनारायण टेम्पल के भी दर्शन हुए, बौद्ध स्तूपा देखे, काठमांडू दरबार स्क्वायर देखा, और फिर हम देखने गए थे बुधा नीलकंठ का टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल। कई सारे एक्सपीरियंसेस हमने नेपाल में लिए हैं जो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। सो थैंक्स टू आर्या तारा टीम
जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक जय शंभूराजे, जय शिवराय।